हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराग और आज की वीडियो में मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा मैं कौन कौन सी चीज़ें प्रैक्टिस कर रहा हूं करेंट टाइम पे टू बी द बेस्ट पब्लिक स्पीकर। यस, यू हर्ड इट करेक्ट। जब मैंने स्कूलिंग कंप्लीट करी थी और कॉलेज जाना शुरू करा था, तब से ही मेरा बहुत ज़्यादा मन था पब्लिक स्पीकर बनने की और मैं चाहता था कि हर एक इंसान मेरा नाम ले, जहाँ जाऊँ वहाँ तालियां करें, सब हर जगह मेरा ही नाम हो। वो स्कूल टाइम से ही था और जैसे ही कॉलेज शुरू करा वो सपना हल्का सा गायब सा होने लगा क्योंकि चीज़ें इतनी ज़्यादा तेज़ी से हो रही थी। और फिर एक मोमेंट आया जिस टाइम पे रियलाइज़ करा कि ऐसे तो नहीं हो पाएगा, चीज़ें होती जा रही हैं और उस चीज़ के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है। और जब मैंने डिसाइड करा कि करना है, उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ पब्लिक स्पीकिंग मैं इसलिए नहीं कंटिन्यू कर पा रहा हूँ बिकॉज मेरे अंदर एक डर भी है कि मैं लोगों के सामने कैसे बोलूँगा। एक साइड है मन की जो चाहता है ओपनली बोलना, बट दूसरा साइड हल्का सा घबराता भी है। जब जब स्टेज में जाता है बोल नहीं पाता है। जब मेरे 2 मिथ्स क्लियर हुए, मेरा डर अपने आप ही गायब हो गया। पहला मिथ था पब्लिक स्पीकिंग का मतलब ये नहीं होता कि तुम 100 लोगों के सामने जाके बात कर रहे हो। यस, अगर तुम्हें भी ये पहली बार समझ में आया, इट्स ओके, तुम पहले इंसान नहीं हो। बट पब्लिक स्पीकिंग का मतलब ये होता है अगर तुम एक इंसान के साथ बात कर रहे हो या तुम 2 इंसान के साथ बात कर रहे हो, इसी को पब्लिक स्पीकिंग बोलते हैं। तो मेरा एक डर अपने आप कम हो गया कि अच्छा ठीक है। सेकेंड चीज, पब्लिक स्पीकिंग का मतलब ये नहीं होता बोलना। ओके, इसको अच्छे से समझना, ठीक है। पब्लिक स्पीकिंग का मतलब होता है तुमने एक चीज बोली और अगले बंदे ने उस चीज को रिसीव करा, वो आइडिया कंप्लीटली समझा, कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हुई, अब तुम अपने आप को एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बोल सकते हो। सिंपल भाषा में, अगर तुम बस बोल रहे हो, ईरान तुरान की बातें बोल रहे हो, बस बोल रहे हो और सामने वाले इंसान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, इसको कम्युनिकेशन नहीं बोलते हैं। तो जब मेरे ये 2 मिथ क्लियर हुए, मिथ नंबर 1, पब्लिक स्पीकिंग का मतलब ये नहीं होता कि तुमने 100 लोगों के सामने बोलना है। पब्लिक स्पीकिंग का मतलब होता है अगर तुम किसी भी स्ट्रेंजर के साथ बात कर रहे हो, किसी भी नॉर्मल इंसान के साथ बात कर रहे हो और अपने थॉट्स को शेयर कर रहे हो, ये भी पब्लिक स्पीकिंग के अंदर ही आता है। सेकेंड चीज, सिर्फ बोलना कम्युनिकेशन नहीं होता है। बोलना और जो तुमने बात बोली वो अगले इंसान को समझ आ रही है, दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। और जब मेरे दिमाग से ये 2 मिथ्स क्लियर हुए, मैंने डिसाइड करा ओके, पब्लिक स्पीकिंग इज ईजी और मैं पब्लिक स्पीकिंग कर सकता हूँ। और इस चीज़ के लिए मैंने बस एक चीज़ करी, मैंने बस शुरू कर दिया, मैंने बस स्टार्ट कर दिया। पहला फेयर मैंने कॉन्कर कर दिया, वो था मैंने स्टेप ले लिया है टू बिकम द बेस्ट पब्लिक स्पीकर। बिकॉज पिछले 2-3 सालों से मैं बस उस सपने के बारे में सोच रहा था, ऐसा करूँगा, ऐसा होगा, बट स्टेप मैंने आज लिया और ये बस स्टार्टिंग थी। अब जब मैंने बात करना स्टार्ट करा, जब मैंने चीज़ें शेयर करना स्टार्ट करा, मुझे खुद लगता था यार मैं बात करना शुरू करता हूँ मसल बिल्डिंग के साथ और एंड में मैं कंटेंट क्रिएशन में पहुंच जाता हूँ। मैं शुरू करता हूँ किसी बच्चे को 12th क्लास का सिलेबस समझाते हुए और मैं पहुंच जाता हूँ 23 साल के बच्चे का संसार का ज्ञान देते हुए। मुझे लगा कि ये चीज़ सही नहीं हो रही है। मैं बोल तो रहा हूँ बट मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ वो कुछ भी सेंस नहीं बना रही है। या तो मैं कभी ज़्यादा बोल दे रहा हूँ या तो मैं जो मेन चीज़ है उस टॉपिक से हट जा रहा हूँ। ये प्रॉब्लम फेस करी जब मैंने हल्का सा अपने थॉट्स को शेयर करना स्टार्ट करा और बोलना शुरू करा। इसका सोल्यूशन क्या है? इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए मेरे पास 3 स्टेप प्रोसेस मेरे पास है। फिल्ट्रेशन, सिलेक्शन एंड डिलीवरी। जितने भी बेस्ट पब्लिक स्पीकर्स होते हैं वो ये 3 स्टेप प्रोसेस फॉलो करते हैं। सिंपल वर्ड्स, जब जब वो बोलते हैं वो अपने दिमाग में
इन 3 पैटर्न्स को फॉलो करते हैं। पहले वो फिल्टर करते हैं थॉट्स को। फॉर एग्जाम्पल, मैंने स्पीच देनी है 18 साल के बच्चों को, तो दिमाग में पहले मैं फिल्टर करूंगा, मैंने 21 वाला ज्ञान नहीं देना है, मैंने 18 वाला ज्ञान देना है। तो पहला आता है फिल्ट्रेशन। सेकंड आता है, अब मैंने दिमाग में पॉइंट्स सिलेक्ट करने हैं, कौन कौन से पॉइंट्स मैंने उनको बोलने हैं। बिकॉज मैं जानता हूं जिस टाइम पे मैं बोलना शुरू करूंगा, मेरे दिमाग में थॉट्स बूम 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 स्ट्राइक करते रह जाते हैं, पर हमने उन सारे थॉट्स में से सही थॉट को सिलेक्ट करना है। और थर्ड स्टेप आता है डिलीवरी, और फिर अपने मुंह से सुंदर तरीके से बोलना है। अभी हल्का सा डिफिकल्ट लगता है ये चीज़ समझने में कि एक सेंटेंस बोलने से पहले मैं फिल्टर करूंगा, उसके बाद मैं सिलेक्ट करूंगा, फिर मैं डिलीवरी करूंगा। ये स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगता है, मुझे भी बहुत डिफिकल्ट लगा था, बट विथ टाइम ये तुम्हारा सेकंड नेचर बन जाता है। और फिर तुम समझ जाते हो कि 18 साल के बच्चे के साथ क्या चीज़ें शेयर करनी है, 25 साल के बड़े इंसान के साथ कैसे बात करनी है, और फिर तुम एक बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर बन जाते हो। बस इतना ही है पब्लिक स्पीकिंग का गेम। अब बहुत से लोग, तुम्हारे मन में सवाल आ रहा है कि बस इतना ही होता है। हाँ, ये चीज़ इतनी ही होती है। अब इसको इम्प्रूव कैसे किया जाता है, और ये इम्प्रूवमेंट वाला पार्ट मुझे हल्का सा बेकार लगा था, बट अब मैं वो इंसान हूँ जिसने उस चीज़ में महारत हासिल कर दी है। तो अपनी जो ये 3 स्टेप प्रोसेस होती है, फिल्टर, सिलेक्ट, डिलीवरी, इस चीज़ को सही करने के लिए जो सबसे बेस्ट प्रोसेस होती है, टेक्निक होती है, या फिर मेथड होता है राइटिंग। राइटिंग एक बहुत ही क्रेजी टूल है जिसकी हेल्प से तुम एक बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हो। बिकॉज साइंटिफिकली होता क्या है, जिस टाइम पे हम सोच रहे होते हैं, हम एक बार में 1000 थॉट सोच लेते हैं, बट जब हम लिखने जाते हैं उस टाइम पे हम जो चीज़ लिख रहे होते हैं, हमारा दिमाग उस ही चीज़ में फोकस कर रहा होता है, और वो चीज़ उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे दिमाग में 10 थॉट्स चल रहे हैं और तुम लिखना शुरू करते हो। जब तुम एक लाइन शुरू करोगे, तुम 10 थॉट्स को एक साथ नहीं समझ सकते या फिर सोच सकते, तो तुम सिर्फ एक थॉट लोगे और उसको लिखना शुरू करोगे। तभी राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने लास्ट के 3 महीने में आई थिंक 3 डायरियां भर दी हैं, और स्टार्टिंग में मुझे मौत आती थी लिखने से। तो राइटिंग तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इन 3 चीज़ों को करेक्ट करने में। और फिर लास्ट और थर्ड स्टेप, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो है प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। तुम मेरी वीडियो देखोगे, तुम जो चीज़ मैंने तुम्हारे साथ शेयर करी, जिस चीज़ को मैं करेंटली अपनी डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तुम बहुत क्रेजी पब्लिक स्पीकर बन जाओगे और तुम्हारी स्किल्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। बट अगर तुम सोचते हो कि एक वीडियो देख लिया, एक और की वीडियो देखते हैं, 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 और तुम्हें लगता है कि ज़्यादा ज्ञान अपने अंदर समा के तुम एक बेहतर पब्लिक स्पीकर बन जाओगे, तो सॉरी, ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिस इज़ द की, और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो मैं तुम्हारे साथ ये कैमरे पे बात कर रहा हूँ, मैं ये चीज़ें अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए ही कर रहा हूँ। यस, यही सच है। अगर तुमने मेरी हर एक वीडियो देखी होगी, वीडियो के हर एक वीडियो के एंड पे मैं एक लाइन बोलता हूँ, मैं जो भी वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो मैं एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनने के लिए कर रहा हूँ। और ये मेरा प्रैक्टिस वाला पार्ट है, जिसमें मैं कैमरा रिकॉर्ड करता हूँ और अपने आप को देखता हूँ कि मैं कैसे बात कर रहा हूँ, मैं चीज़ें कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं एक्सप्रेशन कैसे दे रहा हूँ, मैं कहीं तेज तो बात नहीं कर रहा, क्या मेरी बातें सेंस बना रही हैं या नहीं बना रही हैं। और उन सब से पहले मैंने नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं, मैंने छोटी मोटी राइटिंग कर रखी है, जो चीज़ मैंने तुम्हारे साथ शेयर करनी है। अब इस पूरे से टॉपिक को मैं एक बार क्विक रिवीजन देता हूँ।
हाय, माय नेम इज़ अनुराग। करेंटली मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ टू बी द बेस्ट पब्लिक स्पीकर, और उस चीज़ के लिए मैं 3 स्टेप प्रोसेस फॉलो करता हूँ। स्टेप नंबर 1, कभी भी बोलने से पहले मैं अपने दिमाग में 3 चीज़ें करता हूँ। फिल्टर योर थॉट्स, सिलेक्शन एंड देन डिलीवरी। उसके बाद मैं इस प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए स्टेप नंबर 2 में बहुत ज़्यादा राइटिंग करता हूँ। एंड स्टेप नंबर 3, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मैं आशा करता हूँ मेरी इन सारी बातों से तुम्हारी लाइफ में बहुत बड़ी वैल्यू ऐड हुई होगी। और मैं फिर से बोलूँगा, आज मैं जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये मेरे फ्यूचर सेल्फ के लिए है कि हमने 0 से स्टार्ट करा था और हम प्रैक्टिस करते करते कहाँ से कहाँ पहुँच गए। एंड दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं। स्माइल। जैसा हूँ मिलूंगा वैसा ही, उजाला हूँ आतिश का, नाम मेरे याद रखना, हिस्सा हूँ बारिश का, रिश्ता हवाओं से जितना है, किस्सा राशिक का, नाम मेरे याद रखना।